हम लोग वापस आ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो है वो है हमारा मोलैलिटी के बारे में। हमने मोलैरिटी के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो ये सेकंड वीडियो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म वाली सीरीज में। मैं हूं नितेश सर, मेधावी एजुकेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए, मोलैलिटी आखिर में क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। Why is it necessary to use molality if we had molarity as the concentration expression term? ठीक है, तो हमने जब शुरू किया तो इसको बोला कि हम चलो मोलर कंसंट्रेशन है, इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि अगर 1 किलो सॉल्वेंट लिया है, याद रखिए हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मोलैरिटी में हमने बोला था कि हम सॉल्यूशन लेंगे डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, मोलैरिटी में लिया था हमने ये। अब जब मोलैलिटी की बात करेंगे तो इसमें हम सॉल्वेंट लेंगे इन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे हम लोग लेंगे सॉल्वेंट को डिनोमिनेटर में। ओके, तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि हमने इस वक्त वेट लिया है इसका, यानी कि मास लिया है, और यहाँ सॉल्यूशन लिया था तो इसका वॉल्यूम लिया था। ठीक है, तो डेफिनेशन ये निकल के आती है कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। ठीक, इट मेजर्स कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि इट मेजर्स कंसंट्रेशन। कब? तो कितने अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरी केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन है। इसी को हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं, फॉर्मूला भी बना लेते हैं इसी का। ठीक, तो मोलैलिटी m, जिसको हम लोग किससे एब्रीविएट करते हैं? स्मॉल m से। मोलैरिटी को हम लोग करते थे कैपिटल M से, मोलैलिटी को करते हैं हम लोग स्मॉल m से। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, और या तो हम इसको बोल सकते हैं n/m। वेरी गुड। इसी को हम लोग और फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, तो फर्दर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और मोलर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो नीचे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट था वो इनटू किस में होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अब अगर ये ग्राम में हुआ तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये केजी में हुआ तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग एब्रीविएशन में भी देख लेते हैं, तो स्मॉल m इज हो जाता है W, यानी कि गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, कैपिटल W डिवाइडेड बाय कैपिटल W, ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 से हम मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में होगा। ठीक, इसकी यूनिट कितनी होगी? इसकी यूनिट होगी, जाहिर सी बात है, मोल्स पर केजी। तो इसकी यूनिट आने वाली है मोल पर केजी, या इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, कहीं पे भी स्मॉल m लिखा होगा इसका मतलब लिखा हुआ है कि वो मोलल सॉल्यूशन है। इसको हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? मोलल। ठीक है, मोलैरिटी को कैसे करते थे? मोलर सॉल्यूशन। ठीक, मोलैलिटी को कैसे करेंगे हम लोग? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है और ये टर्म भी बहुत बेसिक सा है। अब बात आती है कि हमने मोलैलिटी को क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। देखिए, मोलैरिटी जब हमने निकाली थी तो m इज इक्वल टू आता है कैपिटल M n/v। ठीक, अब विथ टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वॉल्यूम पे इफेक्ट हो सकता है, यानी कि विथ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, विथ चेंज इन टेम्परेचर, ये जो मोलैरिटी का टर्म है या जो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है विथ टेम्परेचर। अब हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हमें जो मोलैरिटी होगी वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट में हमें एक ऐसा टर्म चाहिए था जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी न करे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट है, ठीक,
मास कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलता है उस केस में हम लोग मोलैलिटी निकालते हैं, न कि मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी उस केस में एक ट्रस्टेड टर्म नहीं बनेगा, एक ट्रस्टेड वैल्यू नहीं बनेगी जिसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यही एक जो हमारा टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन था ये मोलैरिटी के अगेंस्ट में चला गया, और हमने बोला कि नहीं, हम एक नया टर्म निकालते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे मोलैलिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH मिक्स्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है याद रखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मोलैलिटी वाले। सॉल्वेंट कौन होता है? जो डिसॉल्व करता है, और जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा सोल्यूट है, और ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट हमें दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोल कंसेप्ट वाला वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा दे रखा है 80 ग्राम। अगर आप NaOH की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 40, 23 आपका सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 1, दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 मोल्स। ठीक है, अब मोलैलिटी कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो सीधे डायरेक्ट 1 kg दे रखा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभी बोर्ड वगैरह में तो आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और जो आपका टर्म्स है वो ज्यादा क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया कंटेनिंग 571 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, पर लीटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.33 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें दे रखा है पर लीटर, यानी कि अगर हमने 1000 ml लिया, 1000 milliliter, that contains 571 gram of H2SO4. 1000 ml of solution contains 571 gram of H2SO4. Now we know that density is equals to mass upon volume. Then what is, अगर ये जो डेंसिटी है वो हमारी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लगाया, सॉल्यूशन की डेंसिटी ली, वॉल्यूम भी लिया हमने सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी कितनी है? 1.33 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर मतलब अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स वॉल्यूम कितना हो गया? 1000, दैट कम्स आउट टू बी 1330 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा मास निकला है? ये सॉल्यूशन का। ठीक है ना, हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब हमें क्या पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है कितना है? 1330 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 571 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें निकालना। अगर ये निकल गया तो हमारा मोलैलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ
solvent is equals to 1330 minus 571 gram. That comes out to be 759 ग्राम. ठीक है. नाउ मोलालिटी कम्स कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, मास दे रखा है H2SO4 का कितना है 571 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास H2SO4 का आप निकालिए 98. देखिए H2SO4 है, जो मोल कंसेप्ट वाला वीडियो है उसको जरूर देखिए, तभी ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी. H2 तो 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 प्लस सल्फर इज 1 दैट इज 32 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन इज 16 कम्स आउट टू बी 98 ग्राम. तो इसका मोलर मास कितना होगा 98. तो 571 डिवाइडेड बाई 98, वेट कितना है सॉल्वेंट का कितना है, तो 759 हमने निकाला, तो इंटू 759. अब ये ग्राम में है तो इसको हम लोग 1000 से इंटू करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 7.67 मोल पर केजी या मोलल. ठीक है, 7.67 मोलल. ठीक है, तो ये था हमारा एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा आपका. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें और ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे. हम धीरे धीरे मोलालिटी और मोलारिटी दोनों एक साथ देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ a 3.75 molar, capital M is molar H2SO4 solution with a density of 1230 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ 1 हमें लास्ट लेक्चर में देखा था मोलारिटी वाले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर. ओके, तो सीधे सीधे ग्राम पर मिलीलीटर दे रखा है. नाउ द थिंग इज कि कितना है ये हमारा 3.75 मोलर H2SO4 है. हमने इस तरह के टर्म्स को किस तरह से रेक्टिफाई करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, उसको हमने देखा था लास्ट लेक्चर में मोलारिटी वाले. उसमें दिया था कि 3.75 मोलर अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स 3.75 मोल्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ठीक है, ये तो हमें पता है. सॉलिड यहाँ पे क्या है H2SO4 है, यानी कि 3.75 मोल्स H2SO4 है हमारे पास. ठीक है, अब डेंसिटी दे रखा है, तो हमें डेंसिटी की वैल्यू कितनी है पता है, मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ डेंसिटी किसकी है सॉल्यूशन की, वंस अगेन वॉल्यूम किसका है सॉल्यूशन का, मास किसका निकलेगा सॉल्यूशन का. अब जाहिर सी बात है हमने कितना ले रखा, अगर 1 लीटर है हमने वॉल्यूम कितना ले रखा है यहाँ पे, क्योंकि मोलारिटी दे रखी है तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर. तो डेंसिटी मास निकलेगा हमारा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है 1.230 इंटू 1000. दैट मीन्स ये कितना निकल के आया है हमारा 1230 ग्राम. ठीक है, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन है m सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कैसे निकला, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू m सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. हमें सोल्यूट का मास नहीं पता लेकिन उसका क्या पता है 3.75 मोल है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास हमें, गिवन मोल्स हमें दे रखे हैं 3.75 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना है कितना मास होगा इनटू मोलर मास H2SO4 98 लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा. तो मास निकल के आया हमारा 367.5 ग्राम. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1230 माइनस 367.5 ग्राम. ठीक है, तो ये निकल के आया हमारा 862.5 ग्राम.
ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। नाउ हमें मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पहले ही दे रखा है 3.75, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि सॉल्यूशन वही है, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखा है 3.75 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट है 862.5 इंटू, अब ये ग्राम में है, ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 4 पॉइंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.35 मोलल सोल्यूशन आएगा आंसर, ठीक है। तो मोलैरिटी दे रखी थी, उससे हमें किस तरह से मोलैलिटी निकालनी है वो पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा और देखते रहिए, हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसी को हमने थोड़ा सा पलट दिया है, वैल्यूज चेंज कर दी हैं, थोड़ा सा पलट दिया है, तो अब हमें क्या निकालना होगा, मोलैरिटी को, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 with a molar concentration of 8 molar, ठीक है, has a density of 1.35 gram per milliliter, what is the molar concentration of this solution। अब हमको क्या दे रखा है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 8, ठीक। डेंसिटी दे रखी है हमें 1.35 ग्राम पर मिलीलीटर, जस्ट पलट गया क्वेश्चन, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी है, अब मोलैलिटी दे रखी है, ठीक। अब इसको किस तरह से हमें यूज करना है, तो वो देखिए। तो मोलैलिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक। तो हम मान लेते हैं 1 kg सोल्यूट है, लेट अस सपोज 1 kg solute is present, that means 8 moles H2SO4 is present। अगर 1 किलोग्राम सोल्यूट है तो 8 मोल्स H2SO4 उसमें प्रेजेंट है। नाउ 1 मोल इज इक्वल्स टू 98 ग्राम, ठीक। तो 8 मोल्स इज इक्वल्स टू 98 इंटू 8 ग्राम, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 784 ग्राम, ठीक है। तो टोटल H2SO4 का मास कितना है उस सॉल्यूशन में, 784 ग्राम है, और हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि 1 kg सॉल्यूट पहले से है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg प्लस 784 ग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 1.784 kg या 1784 ग्राम, ठीक है। अब हमें डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास पता है सॉल्यूशन का, हमें डेंसिटी पता है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, देन वॉल्यूम कम्स आउट टू बी मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है, डेंसिटी की यूनिट किस में दे रखी है, ग्राम पर मिलीलीटर में, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम ही रखेंगे, तो यानी कि 1784 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी है हमारी 1.35, तो वॉल्यूम आएगा हमारा अराउंड 1321.5 मिलीलीटर, ठीक है। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी हमें दे रखी होती है कितनी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पहले दे रखा है 8 मोल्स, ठीक। तो 8 डिवाइडेड बाई 1321.5, क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 6.05 मोल पर लीटर या मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट एकदम, इंटरकन्वर्टिबिलिटी बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है। आप फार्मूला याद भी कर लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फार्मूले पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कितने फार्मूले याद कर लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं कर पाते हैं तो इन बेसिक चीज़ों को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। Now let us derive the relation between molarity, molality, density and the molar mass of the solute.
ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो हम मानते हैं कि भाई एक हमने कंटेनर ले रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कंटेनर जब हमने लिया तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक। लेट अस अज्यूम इसकी मोलैरिटी है m और इसकी मोलैलिटी है m और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है d, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है कैपिटल M, मोलैलिटी है स्मॉल m और डेंसिटी है स्मॉल d, ठीक है। अब मानते हैं, लेट अस अज्यूम, क्योंकि ये डेरिवेशन है तो इसमें थोड़ा सा अजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W, स्मॉल w है, ठीक है, स्मॉल w, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू V ml, ठीक है। तो इसके साथ हमें डेंसिटी भी पता है, ठीक है। तो डेंसिटी जब पता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ग्राम, ठीक। देन मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें मोलैलिटी भी तो निकालनी है, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो ये हो जाएगा Vd माइनस W ग्राम, ठीक है। नाउ कम्स आउट टू बी, मोलैरिटी पे चलते हैं। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी हमारी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो W जो कि हमारा गिवन मास हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कैपिटल W इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, क्यों, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, मिलीलीटर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी मोलैरिटी, ठीक है। इसमें हम लोग निकालते हैं वेट, W निकाल लेते हैं। तो इससे निकल के आएगा W इज इक्वल्स टू M इंटू कैपिटल W इंटू V, यानी कि मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो m, स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल w गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि कैपिटल W इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है Vd माइनस W, ये हमारा निकल के आया था। अब ये क्योंकि ग्राम में है तो इनटू 1000, यहाँ से भी हम लोग W की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से W निकल के आएगा हमारा W इज इक्वल्स टू M इंटू कैपिटल W इंटू Vd माइनस W डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने W की वैल्यू निकाली थी, इसी को हम लोग पुट कर देंगे सेकेंड में, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी है, M इंटू W इंटू V डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल्स टू M इंटू W इंटू Vd माइनस M इंटू W इंटू V डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या था, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। तो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, कैपिटल W से कैपिटल W कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू Vd, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारा जो V है, V इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बाहर ले लिया तो इंटू V, तो ये हो जाएगा D माइनस MW बाई
1000, तो V से V कैंसिल आउट। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सब नॉर्मल इक्वेशन है, m बाई स्मॉल m यानी कि मोलारिटी अपॉन मोलालिटी इज इक्वल्स टू d माइनस एम डब्ल्यू बाई 1000। इसी को और एक्सप्रेस करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है, तो m बाई m प्लस एम डब्ल्यू बाई 1000। अब इसमें से मोलारिटी हम लोग अलग ले सकते हैं, तो d इज इक्वल्स टू m कॉमन 1 बाई m प्लस w बाई 1000, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी सॉल्यूशन की है, मोलारिटी सॉल्यूशन की है, मोलर मास सॉल्यूशन का है, लेकिन जो मोलर मास होगा वो आपका सॉल्यूट का होगा, ठीक है। क्लियर है एक्सप्लेनेशन। अब आप इसी फॉर्मूले का यूज करके पिछले जो क्वेश्चंस जो हमने मोलारिटी और मोलालिटी पे किए उसको पुट करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने मोलारिटी मोलालिटी पे क्वेश्चन देख लिया, अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 3.30 ml एसीटोन, एसीटोन इज CH3 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 3.30 ml एसीटोन, डेंसिटी इतना, विद वाटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ इतना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज this much and what is the molarity and molality of the acetone in this solution, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ एसीटोन। अब मास ऑफ एसीटोन कैसे निकलेगा, बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा। नाउ मास ऑफ एसीटोन इज इक्वल्स टू, जाहिर सी बात है यहाँ पर डेंसिटी किसकी दे रखी है, एसीटोन की, वॉल्यूम किसका दे रखा है, एसीटोन का, तो यहाँ से जब हम मास निकालेंगे तो वो भी किसका निकलेगा, एसीटोन का। तो 3.3 इंटू 0.8, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2.64 ग्राम, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल्स। आधा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, इतना बस समझना था क्वेश्चन में कि मास ऑफ एसीटोन कैसे निकलेगा। तो मोल्स ऑफ एसीटोन ये हम लोग निकालते हैं, तो ये होता है गिवन मास यानी कि 2.64 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 एंड 3 यानी कि 12 इंटू 3 दैट इज 36, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 यानी कि 1 इंटू 6 प्लस 42 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 यानी कि 16 यानी कि 58 ग्राम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 58 कर देते हैं, तो ये मोल्स ऑफ एसीटोन निकल के आएगा। तो मोल्स ऑफ एसीटोन ऑलमोस्ट आएगा आपका 0.045, ठीक है, इतने मोल्स आए, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, मोलालिटी एंड मोलारिटी। हमें वॉल्यूम तो दे रखा है तो हमारा मोलारिटी तो ऐसे ही निकल जाएगा, हमें निकालना है मोलालिटी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हमने मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाला है, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल जाएगा, हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन is equals to 75 इंटू 0.993, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 74.475 ग्राम। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा 2.64 ग्राम, ठीक है, 2.64 ग्राम आपका जो है कि एसीटोन है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2.64, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपका, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 0 गया आपका 5, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 6 गया 8.3 में से 2 गया 1, 71.835 ग्राम दे रखा है, किसका, मास ऑफ
सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया। अब मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.045 डिवाइडेड बाय मास कितना है 71.835 इंटू, अब ये क्योंकि ग्राम में है तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.045 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 71.835 ये आ जाएगा आपका 0.62 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है निकाला जो हमने 0.045 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 75 ml दे रखा है, इनटू हमने कर दिया इसमें 1000। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 0.6 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन से किस तरह से डील करना है, किस तरह से उससे हमें आउटपुट निकालना है, ये आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें यही सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का यूज कहाँ आएगा, ऐसे क्वेश्चन का यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा, जिसमें आपको इस रूप में इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आप सोचें तो। ठीक, बहुत इजी, बहुत इजी। हमें दिया हुआ है 0.4 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक, of the solute hexane dissolved in the solvent benzene। ठीक, calculate the mass kg, मतलब kg में निकालना है इसका आंसर, of the solution that must be taken to obtain 246 ग्राम of hexane। hexane is C16H14। ठीक है, now 1 मोलर, what do you mean by 1 मोलर, हमने अभी डिस्कस किया। 1 मोलर मीन्स अगर 1 kg सॉल्वेंट लिया तो 1 मोल सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो 0.4 मोलर दैट मीन्स 1 kg सॉल्वेंट, दैट मीन्स बेंजीन लिया, इस केस में कितना है सॉल्वेंट, कौन है बेंजीन, तो इसमें 0.4 ग्राम, सॉरी 4 मोल हेक्सेन है। ठीक है, नाउ हेक्सेन, इसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं, तो 12 इंटू 6 प्लस 14 दैट कम्स आउट टू बी 86 ग्राम। ठीक, तो यानी कि 1 kg बेंजीन में 0.4 मोलर है, दैट मीन्स 0.4 इंटू 86 ग्राम हेक्सेन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका 34.4 ग्राम। That means 1 kg benzene contains 34.4 gram hexane. Then how many grams contains 247 gram of hexane? How many grams? ठीक, तो how many grams, तो 1000 grams, या इसको इस तरह से मत करिए, इसको करिए 34.4 ग्राम hexane is mixed in 1000 gram benzene। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने में होगा, 1 ग्राम होगा 1000 डिवाइडेड बाई 34.4, देन 247 ग्राम कितने में होगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 34.4 इंटू 247। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 7180 ग्राम। ये किसका आया है, बेंजीन आया है। ठीक है, ये बेंजीन है हमारा, तो बेंजीन हमें हमसे पूछा है कितना सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, कितना किलोग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना तो हमारा बेंजीन है, यानी कि सॉल्वेंट हो गया। अब हेक्सेन उसमें कितना है 247 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 7180 प्लस 247 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 7427 ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 7.427 केजी। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिससे हमने देखा कि किस तरह से हमने मोलालिटी से ग्राम्स निकालना सीखा। ठीक है, तो इसको समराइज कर लेते हैं पूरे वीडियो को, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। वैल्यू कितनी होती है, ये हमारा फॉर्मूला है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू मास ऑफ मोलर मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक, मोलालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये चेंज नहीं होता है। फिर हमने देखा कि मोलारिटी और डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन है, तो ये हमारा रिलेशन जो हमने डिराइव किया वो है। ठीक है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।